नमस्कार, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेट और बीटेट विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि दोस्तों मुझे बहुत बड़ी सूचना मिली है और लोगों ने दोस्तों मुझसे कांटेक्ट किया है कि अभ्यर्थी जो है आज कोर्ट जा रहे हैं। दोस्तों, सारा मामला आज आप लोगों को बताएंगे और आखिर आज क्या कोर्ट में बवाल होने वाला है एस्टेट और बीटेट विज्ञापन को लेकर के, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। हर एक जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। आखिर शिक्षा मंत्री ने क्या किया उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और बहुत सारे तो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी गए थे और वहां पर जो है उनसे क्या आश्वासन दिया गया है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। शिक्षा विभाग में क्या आश्वासन मिला और साथ ही बीपीएससी में क्या आश्वासन मिला, हर एक जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और कोर्ट में क्या हुआ, जो लोग वकील से बात कर रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को, सारा अपडेट आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो नीचे आएंगे तो ये जो है बीएसबी कहने का मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये है कैलेंडर है। और कैलेंडर में कहीं पर भी एस्टेट और बीटेट का जिक्र नहीं किया गया है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि अगर एस्टेट और बीटेट का आयोजन नहीं कराया जाएगा तो जिनका सेशन ईयर जो बीएड वगैरह किए हैं, आखिर क्या उन्हें बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका नहीं मिल पाएगा एस्टेट फेज 2 के जरिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एस्टेट और बीटेट के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने खुद ब खुद कहा था कि हम साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे, और यहां तक कि उन्होंने उसका कैलेंडर भी निकाल दिया था कि हम जो दूसरा एस्टेट होगा, जो एस्टेट फेज सेकंड होगा, एस्टेट फेज 2 होगा, उसका नोटिफिकेशन हम सितंबर में निकालेंगे। उन्होंने दोस्तों कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और यही कैलेंडर जो उन्होंने जारी किया था, बिहार सरकार के गले की फांस बनने वाला है। अब आप दोस्तों कहेंगे गले की फांस कैसे बनेगा? तो दोस्तों, गले की फांस ऐसे बनेगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं एस्टेट और बीटेट विज्ञापन को लेकर के कोर्ट जा रहे हैं। अब वो जाकर के कोर्ट में ये दलील देंगे, और जो पेटिशनर होंगे वो जाकर के दलील देंगे कि बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने खुद ही कहा था कि हम साल में एस्टेट 2 बार कराएंगे, और जो एस्टेट सेकंड फेज होगा, फेज सेकंड होगा, उसका नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बिहार सरकार है अपने फैसले से तो मुकर गई। अब यहीं पर जो पेटिशनर होंगे, जितने अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, वो इसी बात को सबूत बना करके याचिका दर्ज करेंगे कोर्ट में कि बिहार सरकार ने खुद ब खुद कहा था, वो भी लिखित रूप में। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर कोई बोल देता है तो उतना बात मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर कोई चीज़ लिख देता है, वो लिखित जो होता है, क्योंकि इंसान अगर कोई चीज़ लिखता है तो होशो हवास में लिखता है, हर चीज़ सोच समझ के लिखता है, क्योंकि बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो इंसान जो है भावनाओं में कुछ भी बोल देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लिखित रूप में दे रहा है तो इसका मतलब वो सोच समझ करके लिखित रूप में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने सोचा होगा कि हम साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे, और यही चीज़ बिहार सरकार के गले की फांस और बिहार सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत देने वाली है 2025 में। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे वो इसी बात को सबूत बना करके जो है कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि बिहार सरकार ने खुद ब खुद कहा था कि हम यहाँ पर एस्टेट और बीटेट का आयोजन साल में 2 बार कराएंगे, और यही फिर बिहार सरकार जो है अपने ही जाल में फंस जाने वाली है अगर एस्टेट और बीटेट का आयोजन नहीं कराया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि आपको न्याय सिर्फ कोर्ट के जरिए ही मिलेगा, क्योंकि सरकार ने खुद ब खुद कहा था कि एस्टेट और बीटेट का आयोजन जो है साल में 2 बार कराया जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी दोस्तों आज जो है कोर्ट पहुंच जाएंगे, और आज कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, और 15 से 20 दिनों के अंदर आप लोगों के हाथ में, यानी कहने का मतलब आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। क्योंकि दोस्तों, हर कोई जानता है कि बिहार सरकार तो गलत ही कर रही है। एक तो बिहार सरकार ने कहा कि एस्टेट और बीटेट का आयोजन हम साल में 2 बार कराएंगे, तो लोगों को उससे आस जगी रही। और दूसरा, बिहार सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन फरवरी माह में आ जाएगा। फरवरी के सेकंड वीक में, या कहने का मतलब फरवरी में तो आ ही जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी का नोटिफिकेशन। और उसके जस्ट बाद, इसके सिलेक्शन होने के बाद जस्ट बाद बीपीएससी टीआरई 5.0 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन बिहार सरकार देने वाली है। तो दोस्तों, वैसे में सवाल यह है कि क्या एस्टेट फेज 2 का आयोजन नहीं कराया जाएगा? दोस्तों, उन्हें कराना पड़ेगा और कोर्ट फैसला देगा। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर कोर्ट फैसला देगा तो बिहार सरकार को भी नाक रगड़नी पड़ेगी। और आप लोग जानते हैं कि जैसे ताती तत्वा केस में हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ऑर्डर दिया, बिहार सरकार को वो मानना पड़ा, और बिहार सरकार को फाइनली ताती तत्वा जात वालों को पुनः एससी कैटेगरी से हटाकर ईबीसी कैटेगरी में दोबारा से डालना पड़ा। तो दोस्तों, कोर्ट की बात सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जो है कोर्ट से चलती है, ना कि कोर्ट सरकार से। तो दोस्तों, आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। आज यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कैलेंडर देख लीजिए। इस कैलेंडर में कहीं पर भी एस्टेट और बीटेट के विज्ञापन का जिक्र नहीं किया गया है। पूरा कैलेंडर आप लोग अच्छे तरीके से देख करके पढ़ पाएंगे, और इसी कैलेंडर में शामिल ना होने की वजह से अभ्यर्थी हताश हैं। दोस्तों, बात करते हैं आखिर एस्टेट और बीटेट को लेकर के शिक्षा विभाग ने क्या कहा है। जो अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिले थे, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है? तो शिक्षा मंत्री ने सिंपल से यही कहा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं शिक्षा मंत्री को क्या पता होगा, शिक्षा मंत्री को केवल आदेश देना है, और यहाँ तक कि जो उनके अधिकारी वगैरह आदेश देते हैं, तो मतलब कहने का मतलब है शिक्षा मंत्री ने कहा ओके ठीक, हम इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा जो अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिले। और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी आयोग गए, बीपीएससी आयोग गए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग गए, तो वहाँ पर जो है उन्हें ये कहा गया, कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि एस्टेट और बीटेट पर अभी कोई विचार नहीं चल रहा है। यानी कहने का मतलब अगर ये कह देते कि अगर
उस पर विचार चल रहा है, विचाराधीन है, तो अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं राहत होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई विचार ही नहीं चल रहा है और इसीलिए अभ्यर्थी जो है कोर्ट जा रहे हैं। फाइनली चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे आयोग हो, दोनों की तरफ से युवाओं को निराशा हाथ लगी है और इसीलिए सब जगह से हार करके अभ्यर्थी जो है अंतिम रास्ता कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है, ये सभी चीज़ें भविष्य की गोद में है। खैर जैसे कोई अपडेट होगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लें। आज जो भी कोर्ट में होगा आप लोगों को वीडियो बना करके अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा फाइनली वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर दें।